एक बड़े परिवर्तन का बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे और वही परिवर्तन का दौर प्रारंभ होने जा रहा है इसी मार्च 2025 में, जहां पर आप अढ़ैया के प्रभाव से मुक्त होने जा रहे हैं। तो वहीं पर एक ऐसा स्थान, भाग्य का स्थान आपका सुशोभित होने जा रहा है। कौन कौन से कार्य हमारे बनने जा रहे हैं इस महीने में, क्या बन करके आगे तक हमारे साथ देने वाले हैं, इन्हीं सभी बारीकों को लेकर के हम आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं। समझते हैं सबसे पहले आपके अपने राशि के स्वामी चंद्रमा को। चंद्रमा की स्थिति इस महीने के प्रारंभ में ही ठीक हमको भाग्य भाव पर देखने को मिलेगा, अर्थात ये महीना हमारे लिए भाग्यवर्धक महीना साबित होगा। अब यहाँ पर ठीक धन की स्थिति देखा जाए तो धनेश बनते हैं सूर्यदेव। 14 तारीख तक सूर्य भगवान रहेंगे ठीक अष्टम भाव पर, जो कि रुकावट का भाव माना गया है। जैसे ही 14 तारीख का ही समय आता है, शाम के समय पर सूर्य भगवान एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे और ये पहुंच जा रहे हैं ठीक नवम भाव पर, 12 नंबर की राशि पर। एक तो अपने मित्र की राशि पर प्रवेश करेंगे और ऊपर से ये भाग्य का भाव होगा। धन के अधिपति का भाग्य भाव पर जाना किस्मत की कृपा से, ईश्वरीय कृपा से, हमारे मेहनत के कारण हमारे धन की अभिवृद्धि हो सकती है। ये महीना कोई आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने का समय होगा, जहां पर हम उससे जुड़ करके अपने आर्थिक मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं। कुछ फैमिली से जुड़े हुए पारिवारिक कोई मैटर चल रहा है, उसको लेकर के कोई अशांति का समय चल रहा है, तो सूर्य भगवान अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव पर जा रहे हैं, जहां पर पारिवारिक जो मतभेद है उससे भी हम बाहर निकलते हुए एक शांति का माहौल क्रिएट कर पाते हैं। अब अगला परिवर्तन जो होगा वो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा शनि का। इसी महीने 29 मार्च 2025 का वो डेट आता है, जिस दिन रात के तकरीबन 10 बजे का वो समय होगा, जिस समय पर शनि देव ठीक अढ़ैया के प्रभाव से आपको मुक्त करते हुए सीधे कहीं और नहीं जाएंगे। मिला भी तो क्या मिला, भाग्य का साथ मिला हमको शनि से। सदैव के लिए यही शनिदेव को देखेंगे तो आपके सप्तमेश बनते हैं और आपके अष्टमेश हैं, अर्थात जितना भी हमारे कैरियर का जो भाग दौड़ है, हमारे बिजनेस का जो कार्य क्षेत्र है, वो सब शनिदेव ने अपने अंदर संजोए रखा है और यही शनिदेव भाग्य भाव पर प्रविष्ट होंगे। तो जितने भी लोग जो बिजनेस करते हैं उनके लिए एक बहुत शुभ अवसर हो गया, जहां पर एक नए बिजनेस की शुरुआत भी आप कर सकते हैं और जो वर्तमान बिजनेस है उसमें आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। किसी सीनियर, किसी अधिकारी का सपोर्ट मिलना आपके नौकरी में भी लाजमी है, क्योंकि सप्तम भाव पर जहां पर 10 नंबर की राशि लिखी है वही हमारा कैरियर है। भावात भावाम के सिद्धांतों के अनुसार दसम भाव से दसम भाव हमारे कैरियर का स्थान होता है, अर्थात कैरियर जो अभी तक रुकावट के भाव पर था, अष्टम भाव पर था, वहां से निकल करके अब एक किस्मत के भाव पर जा रहा है। इस 29 मार्च से अगले 2.5 साल को समझा जाए तो मैं कहूँगा कैरियर में आपका एक बहुत बड़ा उछाल प्राप्त करने जा रहे हैं, जहां पर माना जाता है कि कर्मों का प्रतिफल तो एकमात्र शनिदेव प्रदान करते हैं ना, और वही शनिदेव का प्रभाव हमारे भाग्य भाव पर उपस्थित होने जा रहा है। जैसे ही ये नवम भाव पर जाएंगे, इनकी दृष्टि पड़ेगी सीधे इनकम के घर पर, 11वें घर पर, अर्थात कोई लाभ की संभावना, बड़े लाभ की संभावना मैं कहूँ तो। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो डिले कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हम तक वो इवेंट ना पहुंचा पाए जो इनको अपने गोचर के दौरान प्रदान करना है, अर्थात कोई बड़े लाभ का अवसर यहां पर बनना। 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। शनि जैसे ग्रह देख रहे हैं, इस कारण से हमारी इच्छाओं की पूर्ति भले कुछ विलंब हो सकता है, भले कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति न हो। और ये सब कुछ हमको 29 मार्च से देखने को मिलेगा, इसलिए भयभीत मत होइए और इस समय का लाभ उठाइए। एक नया कैरियर, एक नए लाभ के ओर आप अग्रसित होने जा रहे हैं। अब शनि के पास जो इनकी दूसरी दृष्टि है वो पहुंचेगी सीधे हमारे पराक्रम के भाव पर। अब सबसे मजे की बात ये हो गई कि पराक्रम भाव पर 6 नंबर की राशि है। ऑलरेडी यहाँ पर केतु देव पहले से बैठे हुए हैं। शनि और केतु का एक दृष्टि संबंध हो जाएगा। केतु किसी भी कार्य को रुकावट से युक्त करते हैं, किसी भी कार्य के लिए हमको ब्रेकर बना करके देते हैं, लेकिन केतु को ही जड़ कहा गया है, रूट कहा गया है, और शनि हमारा कैरियर है, इसलिए हम उस जड़ तक पहुंच पाते हैं जहां तक हमको पहुंचना है। कहीं आपने कोई ट्राई किया है अपने जॉब के लिए, ये शनि आपको आपके भाग्य के माध्यम से, कर्म के माध्यम से आप तक वो इवेंट पहुंचा पाता है।
साथ ही साथ आपके संघर्ष जो बने हुए हैं उन संघर्षों से मुक्ति एकमात्र शनिदेव दिला सकते हैं, और इन्हीं का प्रभाव हमको मिल रहा है 3rd हाउस पर। हाँ, एक बात ध्यान जरूर दीजिएगा, तीसरा घर हमारे एग्रीमेंट का होता है। शनि कंस्ट्रक्शन है, तो कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए एग्रीमेंट को आपको जांच परख करके उस पर कार्य करने की आवश्यकता भी रहेगी। शनि के पास जो तीसरी दृष्टि है 29 मार्च का डेट आता है, और वो दृष्टि पड़ जाएगी सीधे 7, 8, 9, 10 छठे घर पर पड़ेगी। अब जो लोग जॉब में हैं, जो लोग नौकरी में हैं, नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर ये शनि निकाल के देते हैं। छठे भाव पर उनकी दृष्टि होती है। ध्यान होगा आपको कि शनिदेव छठे भाव के कारक माने गए हैं जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है, इसलिए नौकरी में भी एक अच्छे वातावरण को हम प्राप्त करते हैं। किसी कारण से यदि रोगग्रस्त हैं, स्वास्थ्य की चिंता बनी हुई है, शनि हमारे देखेंगे हमारे छठे भाव को, इसलिए कोई लंबे समय से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रहा है उस पर हमको ध्यान भी रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई कर्जे चल रहे हैं, शनि की दृष्टि आ रही है हमारे छठे भाव पर, इसलिए हम काम, शनि हमारा काम है ना, तो हम काम कर पाते हैं अपने कर्जे पर, अर्थात कर्जे मुक्ति के लिए भी शनि का ये गोचर एक प्रभावपूर्ण गोचर होगा, जहां पर हम पीड़ा, बाधाओं, रुकावटों से मुक्त होते हुए एक नए आयाम, एक नए जीवन को प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी मार्च के महीने में 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक होलाष्टक रहेगा। माना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि होलाष्टक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी कार्य की प्रारंभ करने जा रहे हैं, किसी कार्य का, तो रुक जाइएगा। कोई नवीन कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, रुक जाइएगा। कोई कहीं पर आप प्रथम बार आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो रुक जाइएगा। होलाष्टक का समय 6 से 14 तक रहेगा। 14 तारीख को होली मनाया जाएगा। ये रंगों का त्योहार है, बड़े उल्लास के संग धूमधाम से ये होली मनाइए, क्योंकि ये होली हमारे लिए एक विशेष होली होगी, जो रंगों की होली ही नहीं, हमारे जीवन में खुशियों की होली होगी। यही शुभकामनाएं आप सबको देते हुए इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।